ये एक अच्छी खासी डॉक्टर थी, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। प्रपोज इन्होंने मुझे किया, ठीक है ना, कि मैं आप मतलब जब खड़े होते थे ना तो मुझे इनकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, निगाहें नीचे करके खड़े होते थे। बस ये अलग तरफ से होना था, मुझे इनकी पर्सनैलिटी, इनकी सादगी, अपने काम से काम रखना। मैं ना अक्सर बाहर बैठा होता था, ठीक ना, मेरे जिम्मे 3 डॉक्टर होते थे, 2 जेंट्स थे और एक ये थी, और इन्होंने बेल बजानी होती थी कि आए, मुझे पता चल जाता था किस रूम से बेल बजी है। अच्छा। मैंने चला जाता था, अगर इन्होंने बेल बजाई इनके पास आना, तो इन्होंने मुझे एक दिन कहा भी अपना नंबर मुझे दें, भी किसी टाइम आप नहीं भी बैठे होते तो मुझे ये कुछ तो शायद इनके मन में हो कुछ, तो मैंने नंबर दे दिया। मैंने नंबर इस वजह से दिया खुश हो के, मैंने कहा चल अच्छी डॉक्टर है, मेरी फैमिली वाले जो खुश होंगे, कभी ज़रूरत पड़ती है ना हमारे रिश्तेदारों किसी को, तो चलो इनकी सिफारिश होगी, हमारा काम हो गया करे। तो ऐसा हुआ कि मैं ना एक दिन घर गया हुआ था, तो स्टेटस लगाए मैंने, तो इन्होंने बहुत लाइक किए। मैंने लगाए तो कुछ मोहब्बत के भी थे, कुछ दीनी भी थे, ऐसे ही थे, अक्सर लगाता रहता था। इनकी वजह से नहीं, वैसे इन्होंने बड़े पसंद किए। इन्होंने कहा माशाल्लाह आप बहुत अच्छे हैं, मेरे स्टेटस लाइक, मैंने कहा स्टेटस तो लाइक किए, मुझे क्यों कह रहे आप बहुत। तो मैंने कहा चलें, ये तो बात माइंड में आती है कि स्टेटस अच्छे हैं, मैं अच्छा कैसे हो गई हूँ। मैंने वो इग्नोर किया, मैंने शायद मिस्टेक हो गई हो। तो एक दिन उन्होंने मुझे कहा जी आप ऐसा करें, मेरे रूम में आएँ। मैं परेशान हो गई, पहले चाय का कहती, सफाई का कहती, ब्याह की ये कर जाए, आज कह रही रूम में आए। मैं चला गया, मैंने कहा देखा जाएगा जो भी हो। या तो उन्होंने कहा जी बैठ जाए, मैं खड़ा हुआ था, तो उन्होंने कहा जी बैठ जाएँ। तो मैंने कहा जी मैडम बोलें। अक्सर मैंने को कभी मैडम, कभी मैम, कभी डॉक्टर साहबा कह देता था। तो इन्होंने कहा जी मैंने आपसे एक बात करनी है, तो आप क्या कहते हैं। मैंने कहा जी बोलें। इन्होंने कहा जी मैं आपसे प्यार करती हूँ। इस सिलसिले को 6 मंथ हो गए, आप इग्नोर करते जा रहे हैं। मैंने आपको व्हाट्सएप भी कभी काफ़ी दफ़ा कहा है, तो लेकिन आप कैसे बंदे हैं, ठीक है, तो आप कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे। मैंने कहा मैडम क्या बात कर रही हैं, मैं तो प्यार वाली बन रही। तो मैं ये नहीं सोचता। मैंने कहा यार मैं चाय वाला माड़ा सा बंदा, गरीब, सफाई वाला भी, चाय वाला भी काम था मेरा, मैं कहूँगा भाई मैं सफाई वाला भी था, तो मैं सोच भी नहीं सकता। तो लेकिन फिर जब इन्होंने मुझे मुतमईन किया ना, इन्होंने कहा मैं मजाक नहीं कर, मैंने पहले कहा आप मजाक कर रहे हैं, इन्होंने कहा मजाक नहीं है। तो काफ़ी बात हमारी चलती रही। इन्होंने कहा जी आपके पास 2 दिन टाइम है। तो मैं चला गया, मैं पहले 5 बजे चला जाता था, उस दिन मैं 2 बजे चला गया। तो 2 दिन में वापस नहीं आया। इन्होंने मुझे तीसरे दिन कॉल की, कहते आप आए नहीं। मैंने कहा मैडम मेरी तबीयत ख़राब हो गई। कहते क्या। मैंने बुखार हो गया। कहती मैं किस लिए हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, आपके लिए तो बैठी हूँ। मैं परेशान भी, मेरे लिए कैसे बैठी हैं आप, मैं आपका मुलाजिम हूँ, ठीक है ना। तो कहती आई, मैं गया तो कहते किसका बुखार था। मैंने कहा जो आपने बात की उसका बुखार था मुझे। कहती अच्छा, तो कहती आपके इलाज करते हैं। मैंने कहा नहीं। तो थी मतलब जो इनकी मुझे पसंद आई, इनकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा, काम जो था ना वैसे लगते नहीं थे, बहुत ज़्यादा अच्छे थे। ये छोटा शाटी इनकी शुरू से ही है। वाह यार ज़बरदस्त। जब शादी हुई ना, तो इन्होंने हॉस्पिटल छोड़ दिया था, क्योंकि बातें बड़ी सुननी पड़ती थी इनकी सहेलियों की और लोगों की। मैंने फिर इनको मशवरा दिया हम ऐसा करें, एक मेडिकल स्टोर ओपन कर लेते हैं। इन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। मेडिकल स्टोर चलाया, मेरा एक्सपीरियंस नहीं था, मैंने कुछ लोग लड़के रख लिए, ठीक है ना, लड़के रखे, उनके सहारे अपना काम चला। अब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा चला। ये भी मेडिकल स्टोर पे कभी कभी आती हैं, लेकिन कम आती हैं, ये घर को संभालती हैं, ठीक है ना। अब हमारा प्लान एक ये है कि ये अच्छी खासी डॉक्टर है, तो वहाँ पे क्लिनिक पे बैठे ये, ठीक है ना, तो साथ वो भी काम चले। और दूसरा ये कि मोहब्बत को कायम रखने के लिए, लोगों को बताने के लिए एक यूट्यूब चैनल हमने बनाया। अच्छा। लोगों के लिए, कि लोग देखें कि यार मोहब्बत क्या चीज़ है।